हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंधेराज पुरोहित और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऐसी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या किया, चैप्टर नंबर कितना कितना क्लियर कर दिया। 6 का चैप्टर था, वो अपने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अब बात करेंगे, आगे जाएंगे तो चैप्टर नंबर 7 करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 8 करेंगे। तो 7 पढ़ने से पहले, चैप्टर नंबर 7 पढ़ने से पहले अपने को क्या करना होगा कि कुछ प्रमेय वगैरह देखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कोई प्रमेय होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ऐसे करके कुछ प्रमेय वो याद करनी पड़ेगी। और कुछ सूत्र थे जो स्क्वायर वाले फॉर्मूला मैंने बताए थे, एक बार जाके पीछे वाले वीडियो में रिवाइज कर लेना। ठीक है, ताकि आपको चैप्टर नंबर 7 आराम से समझ में आ जाए। क्या कहता है पास्कल नियम? कुछ नहीं कहता, ये कहता है आप एक लिखो, लिख दिया। अब एक है, एक के साइड में दो एक और लिख दो, लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, एक तो साइड में लिखना है, एक लिख दो। अब इसके बीच में क्या लिखेंगे, एक और एक कितने हो गए, दो लिख दो। ठीक है, और वापस में क्या कर दो, इधर एक लिख दो। आ गया समझ में? अब देखो क्या करना है, एक और दो कितने होते हैं, 3, यहाँ 3 लिख दो, और एक और दो कितने होते हैं, 3, यहाँ 3 लिख दो, और इधर एक लिख दो, रे इधर लिख दो। क्यों? क्योंकि इधर तो अपने को एक लिखना ही है। आगे समझ में? अब देखो क्या करना है, आगे फिर एक लिखो, 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर एक लिखना ही। बोलो समझ में आया क्या? क्या किया, दोबारा देखो, एक लिखा, फिर 1 और 1 2, और एक 2 बार और लिखे। फिर मैंने देखा 1 और 1 तो 2 होते हैं, इधर एक लिखा, इधर एक लिखा, इधर 1 और 1 जोड़ के लिख दिया, कितना, 2। फिर इधर एक लिखा, फिर मैंने देखा 1 और 2 सरे, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, मैंने 3 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 2 और 1 कितना होता है सर, 3 होता है, मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। सर साइड में तो 1 और 1 ही लिखना है। आगे समझ में? अब देखो क्या किया, एक इधर 1 था, इधर पहले मैंने 1 लिखा। 3 1 और 3 कितने हो गए, 4, तो मैंने इधर 4 लिख दिया। 3 और 3 कितने हो गए, 6, इधर मैंने 6 लिख दिया। 3 और 1 कितना हो गया, 4, मैंने 4 लिख दिया। साइड में तो 1 लिखना ही है। आगे समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इससे करेंगे क्या, ये बताइए आप। तो कुछ नहीं करना कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, क्या बताओ, कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो सर कैसे करें? कुछ नहीं करना, 2 है, ऊपर 2 है पावर, तो आप 2 से स्टार्ट करो। कितने से? 2 से स्टार्ट करो, तो 2 की पावर तो 2 और b की पावर 0। ठीक है, इधर से करना है, दूसरे की पावर 0 लेनी है। अब देखते हैं क्या करना है। अब 2 है सर, इसका तो 1 कम कर दो, 1 की पावर 1 और b की पावर कितना, 1। इसकी बढ़ानी और इसकी कम करनी है। ठीक है, तो सर अब की बार a की पावर तो 0 हो गया और b की पावर 0 थी, 1 सिर्फ कितनी आएगी, 2 आएगी। बताओ आया क्या समझ में? आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, अब इसको सरल करेंगे। a की स्क्वायर तो 1 की स्क्वायर कर दिया, किसी की पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है, किसी की भी पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है। तो b की पावर 0 का मतलब 1 हुआ कि नहीं हुआ? प्लस का प्लस कर दिया, a की पावर 1 है तो ये a हो गया, b की पावर 1 है तो ये भी b हो गया। आगे समझ में गया? आगे a की पावर 0 है सर, 1 लिख दो, और b की स्क्वायर का b की स्क्वायर कर दो। बोलो समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं करना, इधर इसको सोल्व कर रहे हैं, a की स्क्वायर प्लस ab और प्लस में b स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? अब क्या करूं सर? कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायर निकालनी थी ना, ये भूल जाओ। इसमें 2 ये दिखाई दे रहा है ना, ये भूल जाओ पहले वाले। ये बताओ, स्क्वायर में इसमें 2 है ना, तो 1 नंबर के तो 1 लगा दो, 2 नंबर के 2 लगा दो, और 3 नंबर के 1 लगा दो। पहले ये लगाया, बाद में ये लगाया, और बाद में ये लगाया। आ गया क्या समझ में? अब देखो क्या कर रहे हैं, 1 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आ गया, 2ab का 2ab कर दीजिए, और प्लस में b का स्क्वायर क्या आएगा,
एक और बी का स्क्वायर कितना है, बी का स्क्वायर आ गया। तो देखो सर ये ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हो गया ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर दूं क्या एक बार, मैंने कहा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है कि a है ऊपर पावर 2 है तो a की पावर 2 से स्टार्ट करो, कर दिया, फिर a की पावर 1 आएगी सर, फिर a की पावर 0 आएगी, चिन्ह का मेरे को बता नहीं है, a की स्क्वायर आएगी, फिर 1 आएगी, फिर कितना आएगी 0 आएगी सर, आ गया समझ में। अब b है उल्टे से है तो इधर से स्टार्ट करो, b की स्क्वायर फिर b की 1 और फिर b की 0, बोलो समझ में आया क्या। अब सर चिन्ह लगाने पड़ेंगे, तो चिन्ह के लिए क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इधर प्लस a है ये माइनस b है ना। तो एक बात बताओ, प्लस a का स्क्वायर a, तो इसको a का a रहने दो, मतलब क्या हुआ, ये प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये माइनस का b है और प्लस का, माइनस का तो b है और प्लस का a है, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या कल ही बताया था कितना आएगा, माइनस आएगा, तो इधर माइनस कर दूं क्या, हो गया। अब देखो b का तो 0 है, a का तो 0 है, a का 0 मतलब 1 हो गया, कोई मैटर नहीं रखता। b का सर माइनस है और b का स्क्वायर मतलब माइनस b इंटू माइनस b होता है सर, और माइनस करूंगा तो सर प्लस हो जाएगा, और b को b से गुणा करूंगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा, तो सर यहां पर तो प्लस ही आएगा, आ गया समझे। सर क्या करूं, कुछ नहीं करना, आप ये नंबर वापस लगाओ स्क्वायर वाले में, स्क्वायर वाले सर 1 नंबर के तो 1 लगाना है, 2 नंबर के 2 लगाना है, और 3 नंबर के सर 1 लगाना है, आ गया समझ में। सर कुछ नहीं करना, एक को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर ही कर दो सर, बी 0 का मान तो 0 होता है सर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दिया, 2 का 2 कर दिया, एक a की पावर 1 मतलब a ही होता है, b की पावर 1 मतलब b होता है, प्लस का प्लस और b का स्क्वायर, तो सर समझ में आया a माइनस b का होल स्क्वायर है वो होता है a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, और ये प्लस b का होल स्क्वायर होता है a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, बोलो समझ में आया क्या। सर एक बार 3 वाला और बता दीजिए, 3 वाला एक बार बता दीजिए, हम कर लेंगे, चलो बताता हूँ। 3 वाले में 3 नंबर यही तो है, ये लाइन याद रखना। सर क्या करूं, कुछ नहीं करना, a प्लस बी का होल क्यूब करो, होल क्यूब के लिए क्या करेंगे सर हमें कुछ नहीं पता, ऊपर 3 है तो मैंने a की पावर 3 से स्टार्ट किया, a की पावर 3, फिर सर a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0 कर दिया। सर बाद में b है तो b को उल्टे से शुरू करो, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 0, बोलो समझ में आया क्या, आ गया। सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह निर्धारण कैसे करेंगे, सर दोनों प्लस है तो चिन्ह सब में प्लस ही प्लस आएगा, क्योंकि माइनस होता तो सर चेंज हो जाता, जैसे इसमें हुआ था इसमें नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें दोनों प्लस थे इसलिए चेंज नहीं हुआ, तो सभी प्लस में आए थे, तो इसमें भी सर प्लस में आएंगे सारे, बोलो समझ में आ गया क्या। अब सर क्या करूं, अब कुछ नहीं करना, 1 है 1 लिख दो, आगे लिख दिया, फिर 3 है सर इधर 3 लिख दो, फिर आगे सर 3 एक बार और है वापस 3 लिख दो सर, फिर 1 है मैंने 1 लिख दिया, बोलो समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, a प्लस b का होल क्यूब सर, एक को a की क्यूब से गुणा करेंगे सर, a की क्यूब, और b की जो पावर 0 है सर, b की पावर जो 0 है उसका मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू a की क्यूब, सर ये तो 1 हो गया, a की क्यूब ही आएगा, बोलो समझ में आ गया क्या। प्लस का चिन्ह प्लस का कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, 3 था 3 लगा दिया, a की स्क्वायर सर, और b की 1 का मतलब b लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्लस का चिन्ह प्लस कर दिया, 3 का 3, a की 1 है तो a कर दिया, और b की स्क्वायर है मैंने b का स्क्वायर कर दिया, आ गया क्या समझ में। सर क्या करूं आगे, कुछ नहीं करना, आगे 1 है, a की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 और 1 को गुणा करेंगे 1 आएगा, और 1 को b की क्यूब से गुणा करेंगे तो b की क्यूब आएगा, ये सर हो गया a प्लस b का होल क्यूब। सर कुछ और कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, a का क्यूब प्लस का प्लस, सर एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन लूं मैं तो 3ab कॉमन ले लूं क्या, ले लिया सर, क्यों, क्योंकि 3 इसमें भी है, a भी है b है, इसमें भी 3 है, a है और b दोनों है,
ले लिया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ, इसमें 3ab बाहर आ गया, 3 आ गया, a आ गया, b आ गया, a की स्क्वायर था ये, तो मतलब क्या हुआ 3 इंटू ए इंटू बी था सर, 3 बाहर आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया, एक a बच गया, तो मैं इधर a कर दूं क्या? कर दिया सर। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, और इधर भी ऐसे करेंगे, 3 तो बाहर आ गया, 3 का आ गया, और a भी बाहर आ गया, b की स्क्वायर सर, एक b तो बाहर आ गया, एक b जो बच गया वो यहाँ पे लिख दूं क्या? लिख दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का कर दिया, और b की क्यूब का मान कितना होता है? b की क्यूब कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ a प्लस b की क्यूब का मान ये हुआ कि नहीं हुआ? आ गया कि देखो क्या करना है, a प्लस b की क्यूब समझ में आया? ठीक है। अब a माइनस b की क्यूब और करके देखिए एक बार। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, वही काम करना है। a की क्यूब था, ठीक है, तो पहले a की क्यूब से स्टार्ट किया, a की क्यूब, फिर क्यूब के बाद में एक कम करो a की स्क्वायर, फिर एक कम और करो, a की 1 और a की 0। बोलो 3 तक था, 3 2 1 0 कर दिया। बोलो समझ में आ गया? अब सर आगे b है, तो एक बार b भी लगा दो, b की 3 उल्टे से करना है, b की 2, b की 1 और b की 0। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। अब क्या करें सर? कुछ नहीं करना, इसमें a की क्यूब है, a की क्यूब है, a तो प्लस है, प्लस का कुछ भी कर लो प्लस होगा, तो इधर तो सर प्लस का चिन्ह है। आ गया समझ में? अब देखो क्या कर रहे हैं सर, माइनस तो b है, तो एक बात बताओ, a की स्क्वायर, a तो प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस हो गया, तो a की स्क्वायर है तो प्लस हो गया, और b है, b माइनस है सर, तो प्लस और माइनस से क्या होगा? प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा, तो इधर क्या आएगा? माइनस आएगा। आगे समझे? अब क्या करें सर, इधर a की तो 1 है और b की कितनी है? 3 है। तो एक बात बताइए सर, ये तो पहले से ही प्लस था, और ये b है, ये माइनस इंटू और माइनस इंटू ये हो गया, तो माइनस माइनस को प्लस गुणा करेंगे तो प्लस आएगा सर, और प्लस तो प्लस होता ही है, तो यहाँ पर तो प्लस आएगा सर। आ गया समझ में? अब a की क्यूब है सर, a का b की क्यूब है सर, तो b की क्यूब है, तो b का मान तो पहले से ही माइनस है ना, पहले से ही माइनस है। तो एक बात बताइए, माइनस इंटू माइनस सर, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस सर माइनस हो गया। बोलो समझ में आया क्या? तो सर यहाँ पे क्या कर दूं? माइनस कर दूं। आगे समझ में? अब देखो क्या करना है, अब नंबरिंग देनी है। नंबरिंग वैसे ही देनी है, ये तो a स्क्वायर वाला था, ये a क्यूब वाला है, और ये a4 वाला। 4 वाला मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको काम नहीं आने वाला। ठीक है, क्यूब तक ही बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है, a माइनस बी की जो क्यूब है बराबर, यहाँ पर सर ये नंबर देने हैं। ठीक है, पहले नंबर दे देता हूँ। 3 क्यूब वाला ये था, तो पहले 1 नंबर सर, 1 नंबर, फिर इसके 3 नंबर, इसके 3 नंबर, फिर इसके भी 3 नंबर, इसके भी 3 नंबर, फिर आगे वाले के 1 नंबर, तो 1 नंबर। बोलो समझ में आया क्या? अब a माइनस बी का क्यूब क्या होगा? 1 को a की क्यूब से गुणा करेंगे और b की 0 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा a की क्यूब, क्योंकि b की क्यूब का मान 1 होता है, और ये पहले से ही 1 था। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 1 को b की 1 की क्यूब से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1 की क्यूब। आगे चिन्ह किसका है? माइनस का। आ गया। फिर 3 का 3 कर दो सर, a की स्क्वायर, और b का 1 है मतलब b कर दो, प्लस का प्लस, 3 का 3, और a की 1 है सर, यानी a कर दो, और प्लस इंटू b की स्क्वायर कर दो, माइनस का चिन्ह माइनस कर दो, और b की क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो समझ में आया क्या? अब क्या करेंगे सर कुछ और कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या करना है, इधर a की क्यूब कर दिया, इसमें और इसमें वही काम करें जो पीछे वाले में किया था। 3 a b तो कॉमन ले लिया, 3 a b कॉमन लिया, तो इधर माइनस का तो a बच गया, सॉरी माइनस तो बाहर ही दे रहे हैं हम ना। ठीक है, माइनस बाहर ही ले रहे हैं, माइनस बाहर रहा तो 3a तो कॉमन रह गया, तो बच गया क्या? a बच गया, क्योंकि a की स्क्वायर थी। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3a तो बाहर आ गया, 3ab तो बाहर आ गया, बच गया क्या? b की। बोलो समझ में आ रहा क्या? इधर माइनस का क्या है? b की। बोलो समझ में आएगा? सॉरी प्लस का था, माइनस ही था ना, माइनस था। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं हुआ, a की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी की क्यूब, ये होगा सर। आया क्या समझ में? सर ये 4 फॉर्मूले सीधे याद करो तो सीधे कर लेना। एक फॉर्मूला और जोड़ के देता हूं आपको, क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी
ब्रैकेट बंद, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर होता है। याद रख लो, ये याद कर लेना, ठीक है। वैसे इसका कुछ वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, सीधा भी याद कर सकते हो। जैसे ए को एक से गुणा करेंगे ए आएगा, ए की स्क्वायर आएगा। ए को बी से अगर गुणा करेंगे तो प्लस बी आएगा, सॉरी प्लस ए बी आएगा। आ गया माइनस का चिन्ह लगा तो बी को ए से गुणा करेंगे बी आएगा। माइनस प्लस माइनस हो गया, बी को बी से गुणा करेंगे बी का स्क्वायर आएगा। तो ये देखो, ये प्लस का है बी, ये माइनस का है बी, दोनों कट गए ना, तो बच गया क्या, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यही होता है। आ गया। अब अपने चैप्टर नंबर 7 के उदाहरण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या दे रखा है कि अपने को प्रूव करना है कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा के बराबर होना सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। तो सर अपने जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, बराबर का बराबर कोट थीटा प्लस टेन थीटा। पर में याद कर लेना, देख लेना मेरे पिछले वीडियो को आराम से, 1 नंबर वीडियो था उसमें मैंने स्क्वायर फॉर्मूला बताए थे, वो याद कर लेना, यहाँ पे काम में बहुत आने वाले हैं। तो सर अब क्या करें, एक बात याद रखना, साइन कोस के अलावा और कोई टर्म है और कोई मतलब है त्रिकोणमिति फलन है तो उनको साइन कोस में चेंज कर देना, समझ में आया। तो सर कोट थीटा को साइन कोस में चेंज करेंगे तो सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इधर देखो कि कोट थीटा है वो सर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। पर में क्वेश्चन याद है क्या, सूत्र याद है क्या, ठीक है। सर इतना भी उल्टा पता है क्योंकि टेन थीटा बराबर इसका उल्टा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ऐसा क्यों किया सर, इसलिए किया क्योंकि अपने को कोट को और टेन को साइन में चेंज करना था, कर दिया, ठीक है। तो कोट को करना था तो कोट को हम लिख दें क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा। बोलो समझ में आया, प्लस का चिन्ह प्लस कर दूं क्या। टेन थीटा का मान सर साइन थीटा बटे कोस थीटा है, साइन थीटा बटे कोस थीटा है। बोलो समझ में आया क्या। सर ये तो कोट टेन था, ठीक है, तो मैंने इसको तो कोस बटा साइन कर दिया और इसको टेन को साइन बटा कोस कर दिया। अगर सेक होता तो सेक होता तो कुछ नहीं करते, इसको लिखते 1 बटा कोस थीटा, कोस में चेंज हो गया। अगर कोसेक होता तो सर 1 बटा साइन थीटा, ये उसका फॉर्मूला था उल्टे वाला, ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर यूज सर कितना हुआ है, कोट और टेन, तो मैंने कोट और टेन को। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना, ये भिन्न में है तो इसका क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। बट्टे में जो संख्या उनको गुणा कर दीजिए, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। आ गया। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना, साइन थीटा है हर में भाग में, तो इसमें पूरे में भाग दीजिए साइन थीटा का। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बच गया क्या, कोस थीटा। कोस थीटा का क्या करना है, जो अंश से गुणा करना है। तो एक बात बताओ, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो गया सर, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा हो गया सर। बोलो समझ में आया क्या। दोबारा देखो क्या किया, साइन थीटा था, साइन थीटा को इसमें भाग दिया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी क्या किया, भाग किया। तो साइन थीटा तो सर साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, कोस थीटा बच गया। कोस थीटा का क्या कर रहा हूं, अंश से गुणा कर रहा हूं, कोस थीटा का कोस थीटा से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो मैंने प्लस कर दिया। अब कोस थीटा का इसमें भाग दे रहा हूं तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, साइन थीटा बच गया। और साइन थीटा को अंश से गुणा करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा कर दूं क्या। आ गया क्या समझ में, आ गया। अब क्या करूं सर, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। मैंने कहा ऊपर देखो क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अपने एक परिमेय थी स्क्वायर पर में क्या थी सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 थी ना। तो ये इसमें पुट करते हैं, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान 1 है, तो मैं इधर 1 लिख दूं क्या सर, बट्टे है, इसका बट्टे कर दिया। और साइन थीटा कोस थीटा का साइन थीटा डॉट कोस थीटा कर दिया। बोलो समझ में आया। अब दो चीज बट्टे में है तो अपने इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन थीटा
गुणा 1/cos थीटा लिख सकते हैं। सर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा से मुझे कुछ याद आया सर। अब आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोसेक थीटा होता है सर, वो 1/sin थीटा होता है ना सर। सेक थीटा है वो 1/cos थीटा होता है। समझ में आया क्या? सूत्र याद नहीं है तो दिक्कत करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो सर इधर मैं 1/sin थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख दूं क्या? ये लीजिए मैंने लिख दिया कोसेक थीटा। इधर गुणा था सर, गुणा लगा दो या डॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे सर 1/cos थीटा था, इसकी जगह मैं सेक थीटा कर दूं क्या? कर दिया सर, सेक थीटा कर दिया, हो गया। अब क्या करूं सर, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया है, इधर ये भी राइट हैंड साइड था, तो सर मैच खा गया तो बराबर लिख दूं क्या? राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या दे रखा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1। ये अपने को प्रूव करना है। याद रखना 7 के चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। ये बात आप याद रखना। और ये है सिद्ध करने का, किसका है? प्रूव करने का। प्रूव आपको करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन प्रूव करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लूं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? देखो इधर देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो आपको इतना पता है यहाँ पर अगर मैं इसको a मानूं तो ये a, ये प्लस b और ये a माइनस b हो रहा है ना। a 1 है, इधर a 1 है, यहाँ b साइन है, यहाँ b साइन है। ठीक है, आगे समझ में? तो सर a प्लस b a माइनस b वो होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होता है। तो सर क्या करूं, ऐसा कर दूं क्या? इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का तो टेन स्क्वायर थीटा कर दिया, इसको मैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को ऐसा लिख दूं क्या? 1 की स्क्वायर यानी 1 माइनस का चिन्ह माइनस कर दिया, b की स्क्वायर b यहाँ पे साइन है तो इसका साइन का स्क्वायर कर दूं क्या? बोल दो, समझ में आ गया? आगे लिख दो, क्योंकि a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस। आगे समझ में? अब क्या करें सर? कुछ नहीं करना, इधर 1 प्लस टेन थीटा था, उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया। इधर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर कर दिया। आ गया सर। हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 पर मैं बताता हूं, आपको याद है तो षटभुज से याद है क्या? षटभुज याद है क्या? नहीं है तो पीछे वाले वीडियो देखो पक्का। इधर साइन लिखा था, इधर कोस लिखा था, इधर टेन था, इधर कोट था, इधर शेक था और कोसेक था। अपने इनको मिलाया था, इससे मिलाया था ना। ठीक है, अपने ऐसे गए थे। साइन इधर 1 लिखा था, फिर लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे चले थे। ठीक है, तो इधर चले थे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इधर भी ऐसे चले थे ना, इधर कोसेक था। तो सर एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो इसमें अपने ऐसे चले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, वो था सेक स्क्वायर थीटा। याद है क्या? याद है। और एक पर में और थी, क्या थी? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था ना। तो एक बात बताओ, इधर मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो 1 माइनस ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं हो गया? ये क्यों बताया मैंने ये इसलिए बताया, क्यों बताया? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था वो ये रहा। आगे समझ में? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा कर दूं क्या? मैंने इधर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। आगे गुणा का चिन्ह है, ब्रैकेट हटा दो, गुणा कर दो। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि लगा के आगे रखते हैं। आ गया सर। अपने को सेक मिला, सेक को सर हमें पता था कि किसमें चेंज करना है, सेक
कोस साइन और कोस के अलावा जो भी मिल जाए उसको किस में चेंज करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। तो इसको लिख सकता हूं ना 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दूं क्या, लिख दूं कैसे, क्योंकि सर सेक थीटा है वो आपने ही बताया था 1/cos थीटा होता है, बताया था तो मैंने लिख दिया। स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, इनटू का इनटू कर दिया, इधर क्या था कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा कर दिया। सर कोस स्क्वायर थीटा से तो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का है। तो सर एक बच गया, एक अपना एक है जो लेफ्ट हैंड साइड है, सर राइट हैंड साइड भी क्या है एक है, तो इसके बराबर में राइट हैंड साइड लिख दूं क्या, हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। एग्जांपल नंबर 3 क्या दे रखा है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, ठीक है, ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, ठीक है, इधर वाला आपने ज्ञात कर देंगे, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाला आपने ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सर साइन कोस में तो चेंज ही है, अपने को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करें, कुछ नहीं करना, ये बट्टे में तो इसका क्या कर देंगे लघुत्तम कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा इसका बट्टे में कर दो और 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में कर दो, और समझ में आ गया 1 प्लस साइन थीटा में, इसमें 1 प्लस साइन थीटा का भाग देंगे, 1 प्लस साइन थीटा का भाग देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। तो बच गया क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का क्या करेंगे, अंश से गुणा करेंगे, अंश क्या है 1 है तो इसको 1 से गुणा करेंगे, यही आएगा ना 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं इधर लिख दूं क्या 1 माइनस, आगे चिन्ह किसका है प्लस का, प्लस, वो समझ में आ गया। अब आज ये पूरे में 1 माइनस साइन थीटा का भाग देना है, 1 माइनस साइन थीटा का क्या करना है भाग करना है। तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से जो 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या है एक को एक इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो इधर लिख दूं क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो समझ में आ गया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, ऊपर देखो ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कट गया, क्या ऊपर बच गया सर 1 और 1 कितना बच गया 2 बच गया, समझ में आ गया। इधर देखो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है क्या, तो इसको मैं इसे लिख दूं क्योंकि सर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होता है। तो ये a 1 है, 1 का स्क्वायर 1 कर दूं क्या, माइनस का चिन्ह वाला इसका लूंगा, ये नहीं लूंगा किसी का भी, ये ले लिया माइनस लिख लिया, और b क्या है साइन इसमें है तो साइन का तो साइन कर दिया, लेकिन सर साइन का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब ऊपर तो 2 है सर, पढ़ा रहने दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अपने को एक प्रमेय याद है क्या, कौन सी प्रमेय, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद है ना। तो इससे अपने किसका मान निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये देखिए 1 ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये चाहिए अपने को, इधर बच गया क्या कोस स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताइए, इधर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा कर दूं क्या, कर दिया, चलो सर कर दिया, हो गया, बराबर का बराबर लिख दिया, इसको लिख दो 2 इंटू 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि सर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा सेम का सेम ही आएगा, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लिख सकते हैं। तो एक बात तो क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है 2 का तो 2 कर दूं, गुणा का गुणा कर दूं, ठीक है, और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सर आपने ही बताया था सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि षटभुज में, किसमें षटभुज में साइन इधर आता है, कोस इधर आता है, टेन इधर आता है, कोट इधर आता है और सेक इधर आता है, कोसेक इधर आता है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो उल्टा का क्या होता है, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होगा, उल्टा 1 बट्टे में आता है, तो इसका 1 बटा कोस थीटा बराबर मैं सेक थीटा कर दूं क्या, तो इधर सेक थीटा नहीं करना, स्क्वायर था तो स्क्वायर थीटा कर दीजिए। 2 सेक स्क्वायर थीटा अपने को राइट हैंड साइड लेके आना था, जो आ गया तो इधर लिख दीजिए बराबर में राइट हैंड साइड लिख दिया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम्। सर उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है,
अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं क्या, देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया, क्या लिखा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस में लिख दिया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, एक बात बताओ मेरे को, इसके जो अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये तो साइन कोस में चेंज है। टेन होता तो मैं चेंज कर देता साइन कोस में, लेकिन ये तो साइन कोस में ऑलरेडी चेंज है। तो क्या करें, तो ये नीचे 1 माइनस कोस थीटा है ना, इसके विपरीत चिन्ह से, इसके विपरीत चिन्ह यानी 1 प्लस कोस थीटा, ये माइनस का था, मैंने विपरीत चिन्ह से क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। सर ऐसे कैसे कर सकते हो, एक बात बताओ, जो 2/3 है, ठीक है, मैं किसी को भी गुणा कर, मान लो 3 से गुणा कर दिया और 3 का ही भाग दे दिया, तो भिन्न में चेंज हो गया क्या, कुछ नहीं होगा, ये कट जाएगा, 1 आ गया और 2/3 का 2/3 वापस आ गया, ठीक है। या फिर इसको 2 3 6, 6/3 9, इसको काटेंगे 2 3 6 और 3, यही आ रही है सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने क्या करें, जिस संख्या से गुणा किया उसका ही क्या कर दिया, भाग कर दिया, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। आ गया समझ में। क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा का दोनों तरफ या फिर ऊपर नीचे गुणा करने पर, ऊपर नीचे गुणा करने पर कर दिया। अब देखो क्या करें, बराबर के नीचे बराबर लिख दिया। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, ये 1 प्लस कोस थीटा है, ये भी 1 प्लस कोस थीटा है, चिन्ह किसका है, गुणा का है, तो ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा ये हो गया सर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। हो गया क्या, हो गया, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इधर देखो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। a का मान a है, b का मान कोस थीटा है, इधर a का a है, b का b है। तो सर हमें इतना पता चला, क्या चला, a प्लस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a की स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला कर दिया। अब नीचे वाले में a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो एक बात बताओ, a की स्क्वायर a की होता है क्या, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा दिया। b का मान क्या है, कोस है, भूल जाओ कोस है, तो कोस का स्क्वायर करना है तो इधर कोस स्क्वायर कर दूं क्या, आ गया। अब क्या करें सर, अंडर द रूट का अंडर द रूट लगा दिया, ऊपर था जैसे का जैसा लिख दो, लिख दिया, अपॉन का अपॉन। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस, सॉरी पर में तो एक थोड़ी थोड़ी याद है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यही थी ना सर पर, लेकिन हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, ये प्लस का था, इधर ले गए माइनस, तो इधर बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो सर इसका मान होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इधर बटे में साइन स्क्वायर थीटा कर दूंगा, हो गया। सर रूट में है, रूट से बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, रूट हटा दूं क्या, देखो कैसे हटा रहा हूं, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या कर दूं इसको, 1 प्लस कोस थीटा कर दूं क्या, हो गया, अपॉन का अपॉन। ये साइन स्क्वायर है सर, रूट है तो रूट ले जाएगा, स्क्वायर इसकी, तो बच गया क्या, साइन थीटा। सर एक काम कीजिए, इनको अलग अलग लिख दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा लिख दो, प्लस का चिन्ह है बीच में लगा दो, और कोस थीटा बटा साइन थीटा कर दो। समझ में आ गया क्या सर, 1 बटा कोस साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, सर उल्टा किसका होता है, साइन 1 बटा साइन थीटा, सर उल्टा किसका होता है, साइन कोसेक का होता है, षटभुज से, याद है क्या, ठीक है। तो मैं इधर कोसेक थीटा कर दूं, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दूं क्या, इधर क्या है, कोस बटा साइन है, कोस बटा साइन सर थोड़ी देर पहले बताया था, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर में कोट थीटा होता है, तो मैं इधर कोट थीटा कर दूं क्या, हो गया। सर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ गया, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो इधर लिख दूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम।
एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको छोड़ दो एक बार, इसको कर ले, ये भी इसी से ये भी आ सकता है, ये भी, लेकिन अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर है। तो सर इधर सेक है इधर टेन है, तो हमें पता है सेक थीटा को अपने साइन थीटा में चेंज करना है, साइन कोस में चेंज करना है। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो उल्टा होता है किसका, कोस थीटा का। तो सेक थीटा बराबर 1 सेक कोस थीटा आ गया। इधर टेन थीटा है सर, टेन थीटा को भी साइन कोस में चेंज करना है, तो इसको लिख दूं क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यही होता है, बताया हुआ है मेरा, ठीक है। तो एक बात बताओ, बराबर के नीचे बराबर लिख दिया, सेक थीटा का मान 1 कोस थीटा कर दूं, माइनस का माइनस कर दिया, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा कर दूं, कर दिया। अब क्या करें, ऊपर होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लगाना मतलब भूलना, कर दिया। सर एक बार लघुत्तम लेके भी देख लें अंदर, इधर कोस थीटा है, कोस थीटा कर दिया, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। कोस थीटा में कोस थीटा का भाग हर समान है, इसका भी कोस थीटा इसका भी कोस थीटा, तो ऊपर वाला सेम का सेम 1 माइनस साइन थीटा आ गया क्या। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, स्क्वायर अंदर ले आओ, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, कोस स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा, और इसको भी लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा। लिखा था पहले, लिखा था आपने, इसको ऐसे चेंज किया था, माइनस था ना यहाँ पे, सॉरी माइनस था, माइनस, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया। और इसको कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को हमें प्रमेय याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अपने को कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बराबर 1 का तो 1 है, ये नहीं चाहिए तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बोलो समझ में आया क्या। तो इसकी जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूं क्या, कर दिया। सर अब क्या करें, अब भी कुछ करेंगे, देखो ऊपर वाला तो सेम का सेम लिख दो, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया, अपॉन का अपॉन। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो गया क्या, ये ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो गया क्या, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, क्यों, क्योंकि ए की स्क्वायर तो एक होती है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिख रहा हूं a प्लस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा, और इधर लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा। बोलो समझ में आया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, तो ए ये इससे कट गया, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, लेकिन ये ऊपर वाला नहीं कटा, तो ऊपर नीचे ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या था, अपना राइट हैंड साइड था, हैंस प्रूव्ड।